हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 8 क्वेश्चन 5th। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 तक बात की थी, क्वेश्चन 5th की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 5th में कहता है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 1 एंड 2। तो देखिए आपको क्या करना है। ग्राफ दे रखे हैं क्वेश्चन 5th में फ्रॉम फिगर 1, फिगर ए, फ्रॉम ए। देखिए इसका रफ फिगर बना लेते हैं हम। कुछ ऐसे बना रखे हैं आपको, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश और ये वाला y। इसमें 1 2 3 ऐसे दे रखे हैं। इधर से -1 -2 ये दे रखे हैं और इधर 1 और ये 2 ऐसे दे रखे हैं। नीचे की तरफ -1 -2 ऐसे दे रखे हैं और ग्राफ पास कर रखा है यहाँ से बीचों बीच से यूँ ओरिजिन से पास होके। ये वाला जो पॉइंट दे रखा है आपको, ये दे रखा है -1 और 1, x माइनस का और y पॉजिटिव। दूसरे वाला पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ से, ये वाला x पॉजिटिव और y नेगेटिव ऐसे दे रखे हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कैसे होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट के ऑप्शन दे रखे हैं y = x, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है x + y = 0, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में यहाँ से y = 2x और फोर्थ ऑप्शन है 2 + 3y = 7x। ऐसे सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट का। अब यहाँ से देखो y = x होगा तो x भी 1 और y भी 1 दोनों पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे तो अपना नेगेटिव हो रहा है फर्स्ट में। सेकंड वाले ऑप्शन में x + y = 0 है, x = -y। अगर x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, देखिए चेक करेंगे इसमें x की वैल्यू 1 है तो y = -1। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू +1। मीन्स सेकंड ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। x = 1 देन y = -1। इफ x = -1 देन y = क्या गया से +1 दोनों वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कैन वेरीफाइड पुटिंग सेकंड इज verified by putting above values, इसी तरह फ्रॉम बी फिगर, फ्रॉम बी में देखिए क्या दे रखा है आपको। कुछ ऐसे ग्राफ बना रखे हैं। ये वाला यहाँ से ये 1 ये 2 -1 -2 -1 -2 -3, ऊपर वाले में 1 2 और यहाँ 3 और ये आपका 4। और फिगर है वो कुछ ऐसे पास कर रखे हैं इसने। देखिए यहाँ से 2 2 में से दोनों का, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, कुछ ऐसे
ये एक्स एक्सिस पे y0, वाई एक्सिस पे x0 और एक पॉइंट और ऊपर ले रखा है इसने 3 के सामने -1 3 ऐसे। ठीक है, ये वाले नाम भी लिखने हैं भाई आपको, y डैश y x x डैश। देखिए इसके ऑप्शन भी हैं आपके पास में। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 फर्स्ट। थर्ड में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और फोर्थ में क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दे रखे। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें। इसके ऑप्शन हो गए आपके पास में, पहले में पुट करेंगे फर्स्ट में, इसी में से कोई एक उठा लेते हैं। x की वैल्यू -1 पुट की, y इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू आया आपका 1, जो कि नहीं है यहाँ पे। मैंने ये ऑप्शन उठाया, इसमें से इसमें वैल्यू पुट की इसकी, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -1 से y की वैल्यू आई +1, तो पहला ऑप्शन गलत। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में, y इज इक्वल टू, सेकेंड ऑप्शन में y इज इक्वल टू -1 -2, तो y x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं भाई यहाँ से, y इज इक्वल टू -3। ये जो है इसी ऑप्शन में से उठा रहे हैं कि x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो y की 3 आनी चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हुआ -3, लेकिन y तो हमारा क्या है, +3 है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए। अब थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कर रखा है इसने, थर्ड वाले ऑप्शन में y इज इक्वल टू -x प्लस 2, x की वैल्यू पुट करें -1, तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू 3 आ गई, तो y की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वही बात कि थर्ड इज वेरीफाइड बाय पुटिंग above values। ओके, क्वेश्चन 5th कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6th की। क्वेश्चन 6th में आपको क्या बोला गया इसने, क्वेश्चन 6th, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on applications of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this is the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph of the work done by distance traveled by the body। ये क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है और ये बताएंगे। तो वर्क डन ऑफ बॉडी क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से क्वेश्चन 6th का सॉल्यूशन करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू वर्क डन, y इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, f फोर्स, f इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स, फोर्स जो कि आपको 5 यूनिट गिवन है। कितना है, 5 यूनिट गिवन, क्या और कह रहे हैं, गिवन। ठीक है, x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, x इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल
traveled. Then work done is equal to क्या होता है, फोर्स इंटू में मास या फिर एक्सेलरेशन या फिर डिस्टेंस। तो वर्क डन है y, फोर्स है 5 और डिस्टेंस है कितनी अपनी x। ये इक्वेशन बन गई यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि फॉर x इज इक्वल टू 0 है तो y भी 0, x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 0 तो देन y भी 0। एक कंडीशन यहाँ से ये मिल गई आपको। अगर x आपका 1 है तो y कितनी होगी भाई 5। समझ रहे बात, जितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर उतनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, उसके अंदर चेंज आएगा। अगर x आपका 2 है तो y की वैल्यू 10 हो जाती है। गॉट इट, 3 चीज दिखा दी यहाँ से। तो आज ही भाई पहले ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है इफ 2 यूनिट, अगर 2 यूनिट है तो 2 यूनिट क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू अगर 2 है अपना, क्या है x इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, लेट a रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 2, देन x एक्सिस फ्रॉम a ड्रॉ AB परपेंडिकुलर x एक्सिस मीटिंग द ग्राफ एट b फ्रॉम दिस। यानी कुछ सॉल्यूशन की बात हो रखी है अपने पास में। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से 10, ये वाला, ठीक है। तो कुछ बातें लिख देते हैं, जैसे ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे। ये बनाया अपने ग्राफ, x की वैल्यू 2, y की 10 तक लेके जानी होगी भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भाई 10 तक ले गए, 11 तक, कुछ ऐसे लगे चलते। ये वाला 1 और यहाँ से ये 2 हो गया, ठीक है। देखिए x की वैल्यू 2 और y की 10, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा अपने पास में यहाँ से। और इसको ले लेते हैं कुछ ऐसे, ये यहाँ से जाएगी हर पार होते, ठीक है। कुछ ऐसे ग्राफ, y डैश x डैश और ये ऊपर वाला आपका y। यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है इसकी, वो लिख देंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका नाम अपने पास में, ये यहाँ से ये a है और ये b, इसका नाम, इसको भी हम डॉट डी मिला देंगे ए बी पे, परपेंडिकुलर है एकदम। कुछ ऐसे करके तो लिखेंगे लेट, इसके बारे में कुछ लिखना है फर्स्ट के में। लेट ए रिप्रेजेंट x is equal to 2, the x axis from A draw AB perpendicular on
x axis meeting the graph at B, यानी ये यहाँ पे x एक्सिस है और ये A भी है, परपेंडिकुलर है इस पे x एक्सिस पे, और ए बी ग्राफ जो है वो मीट, यानी ये जो ग्राफ है आपने आगे बढ़ाया तो इसको इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डाला तो वो दोनों कहाँ पे जाके मिले आपके बी पॉइंट पे, यानी बी के कोऑर्डिनेट हो गया आपके 2 10, x का 2 और y का 10। अब देखिए क्या करें, फ्रॉम बी इस वाले पॉइंट की बात हो रखी है, फ्रॉम बी ड्रॉ, ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रॉ, इसका नाम सी दे दिया, यहाँ पे आया, ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस meeting the graph at C, the ordinate of C is 10। इस पे अब सी सा 2 था, इसका ऑर्डिनेट क्या है आपका सी पे 10 है, कौन से पॉइंट पे आके मिला 10 पे ये। सो व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, कितनी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे, देखिए इज 10 यूनिट। इसी तरह सेकंड वाले में हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 यूनिट दिया हुआ है, 0 यूनिट तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वाला रहेगा यहाँ से ओरिजिन पे x y की और वैल्यू, सेकंड में x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, इसी तरह से ओरिजिन पे हो जाएगा ये यहाँ से। हाँ जी, क्वेश्चन 7th पे, क्वेश्चन 7th में कहता है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर विच इन दी। ये कह रहा है यामिनी और फातिमा ने 100 रुपये इकट्ठे किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, अर्थक्वेक यानी भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए। तो देखिए हमें क्या करना है इसमें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन 7th, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट x रुपये और फातिमा कंट्रीब्यूट y रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दोनों ने मिलकर कितना किया, x + y = 100 रुपये। ये तो हो गया अपनी लीनियर इक्वेशन। तो x = हो गया 100 - y। हमें क्या करना है, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले टेबल बना लेंगे। x y 3 वैल्यू रख लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से
100। अगर x की y की वैल्यू 10 है तो ये 90 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये 80 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हमें ग्राफ बनाना है इधर से, देखिए कैसे तैयार होगा। 10-10 का गैप ले लेंगे दोनों में डायरेक्ट। यहाँ से 100 से 100 चलेगा ये, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया आपका 100। यहीं से यहाँ से भी ऐसे ही चलेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ये। तो ये ग्राफ चलेगा ऐसे 100 से 100 का। कुछ ऐसे ये वाली लाइन शो कर रही है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। आप ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल सेम एज इट इज आएगी। इसके सामने ये वाला हो जाएगा, ये 90, 10 का आएगा ग्राफ। इसके सामने जाएंगे, ये वाला होगा आपका 80, 20 का। इसके सामने जाएंगे यहाँ पे, ये 70, 30 का हो जाएगा। इसके बिल्कुल सामने आ रहेगा, ऐसे करेंगे सामने आएगा आपका। ऐसे करते करते हम ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अब क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन 8, इन ए कंट्रीज लाइक USA and Canada, temperature is measured in the Fahrenheit, whereas in countries like India in measured in Celsius. Here a linear graph of this। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन 8 है वो आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से आता है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ऐसे दे रखे हैं। ये इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ ऐसे। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर से नीचे से ऑप्शन दे रखे हैं 5, ऑप्शन उठाते जाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। पहले ऑप्शन में कहता है आपको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी आपको ग्राफ लेना है यूँ, ये कुछ ऐसे यहाँ से, और ये वाला जो सेल्सियस है वो x एक्सिस, यानी आपके सेल्सियस है वो x एक्सिस पे होंगे और फ़ारेनहाइट है वो y एक्सिस पे, यहाँ से। तो देखिए इनका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर 5 का क्या बोले, 5, 10, 15 और यहाँ से होगा 20, 25। ऊपर वाले में 10 का 10, 20, 30, 40, 50 तक लेके जाएंगे इसको, 60। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में ये कहता है आपको अगर आपका सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट है 32, क्योंकि 0 हो जाएगा ये 32 बचेगा। ठीक है। सेल्सियस अगर आपका 5 है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका 41। 5 से 5 कटेगा, 32 प्लस 9 बचेगा 41। अगर सेल्सियस आपका 10 है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका 50, क्योंकि 2 जा पे होगा 18 और प्लस 32 50 होगा, ये सब चलेगा डिग्री। ठीक है। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। अगर 0 है तो ये 32 से पास होके जा रहा है, तो यानी यहाँ से जाएगा लगभग ग्राफ कुछ ऐसे 32 वगैरह से कुछ आगे ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है। 5 है तो 41, ये रहा इधर से 5, 41। 10 है तो 50 है
तो ये रहा 10 के ऊपर सामने 50 एज इट इज़, 10 है तो 50 है। ऐसे ग्राफ होगा पहले का, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हमें क्या दिखाना है, सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो सेल्सियस कोरस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 86। तो यहाँ पे 30 पुट करना है। आपको सेल्सियस दे रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल देंगे, 9/5 मल्टीपल में 30 और प्लस के 32, इसको इससे काटेंगे, ये आ जाएगा 6 जा पे 5 6 जा 54 प्लस के 32, तो आंसर हो गया आपका 86। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 86 डिग्री। आंसर हो गया इधर से। थर्ड वाले में क्या कहता है वो देखिए। थर्ड वाले में आपसे कहता है कि अगर फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको फ़ारेनहाइट दिया है आपकी बार 95 डिग्री, तो सेल्सियस में निकालनी है। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, यहाँ पे 95 रखेंगे, 9/5 डिग्री प्लस के 32, 9/5 सेल्सियस इज इक्वल टू 95 माइनस 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 63। क्या होगा 63, सेल्सियस क्या हो जाएगा 63 मल्टीपल में ये वाला उधर जाके 5/9 और इसको काटेंगे 7 पे, तो सेल्सियस आ गया आपका 35 डिग्री। ये आंसर हो गया थर्ड का। कितना है 35 डिग्री। अब फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ पे आपसे पूछ रखा है इसने इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर, एक बार एफ को 0 और एक बार सी को 0। तो यहाँ पे अगर सी इज इक्वल टू 0 है तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका 32 डिग्री। ऊपर किया था हमने, अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस हो जाएगा आपका माइनस में। अगर फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0 है तो 9/5 इज इक्वल सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस के 32, सेल्सियस इज इक्वल टू 32 माइनस के और मल्टीपल में 5/9, तो सेल्सियस हो जाएगा आपका इधर से क्या, माइनस के 160/9, यानी माइनस के 17.8 डिग्री, ये वाले वैल्यू से माइनस के 17.8। और इसी तरह फिफ्थ का हो जाएगा पार्ट आपके पास में, यहाँ से फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है कि इज देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम बोथ वैल्यू, यानी f इज इक्वल टू सी कभी हो सकता है कब, f इज इक्वल टू सी पुट करेंगे, c तो पहले c माइनस के 9/5 c आ जाएगा इक्वल टू 32, तो माइनस के 4/5 c इज इक्वल टू 32, c इज इक्वल टू 32 इंटू में माइनस के 5/4, तो ये कट जाएगा 8 जा पे, तो सेल्सियस हो जाएगा माइनस के 40 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि ये जो दोनों वैल्यू हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब होंगे, -40 डिग्री पे, दोनों ही क्या होंगे -40 डिग्री पे इक्वल होंगे। ठीक है, अपना चैप्टर कंप्लीट। फोर्थ अभी रहती है एक और एक्सरसाइज, तो उसको कल देखें नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।